अनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं कालका से समालका। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे तमाम अहम और बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला पहुंचे और अंबाला छावनी में आपको बता दें कि आजादी की प्रथम लड़ाई के शहीद स्मारक के निर्माण का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे और ये तस्वीरें उस दौरान की जब अंबाला छावनी पहुंचे सीएम मनोहर लाल। साथ ही आपको बता दें कि शहीद स्मारक निर्माण का उन्होंने इस दौरान जायजा लिया। उनके साथ गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अंबाला से, जहां पर सीएम मनोहर लाल पहुंचे और उन्होंने शहीद स्मारक निर्माण का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे और ये तस्वीरें उस दौरान की आप देख रहे हैं जब प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने शहीद स्मारक निर्माण का जायजा लिया था। वहीं करनाल में पंजाब समेत अन्य राज्यों के 21 अपराधियों के पासपोर्ट बना दिए गए। करनाल पुलिस ने इस मामले में अलग अलग 7 एफआईआर दर्ज की है। साथ ही ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए पासपोर्ट बनवाने वाले गिरोह के 3 एजेंटों और 2 पुलिसकर्मियों, दिल्ली पासपोर्ट कार्यालय के एक अधिकारी समेत पासपोर्ट बनवाने वालों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि जानकारी मिली थी कि जो यहां के रहने वाले भी नहीं हैं, उन्होंने करनाल का फर्जी एड्रेस देकर ये जो पासपोर्ट हैं वो बनाया है। तो जांच में पाया गया कि 21 लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने फर्जी एड्रेस पर पासपोर्ट बनाया है। तो करनाल में पंजाब समेत अन्य राज्यों के 21 अपराधियों के पासपोर्ट बनाए गए। करनाल पुलिस ने इस मामले में अलग अलग 7 एफआईआर दर्ज की है और साथ ही ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। देखिए, हमें कुछ रिलायबल इंफॉर्मेशन मिली थी। कुछ व्यक्तियों ने जो एक्चुअली में यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, उन्होंने करनाल जिले का एड्रेस देकर के कुछ पासपोर्ट बनवाए हैं। तो हमने उस थाने का रिकॉर्ड चेक करवाया था। तो रिकॉर्ड के दौरान ये पाया गया कि 21 व्यक्ति जो एक्चुअल में करनाल शहर के नहीं रहने वाले हैं, बाहर के रहने वाले हैं, उन्होंने यहाँ का फर्जी एड्रेस देकर के पासपोर्ट बनवाया है। इस संबंध में हमने सेक्टर 32-33 पुलिस स्टेशन में अब तक 7 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें टोटल 21 पासपोर्ट का मामला शामिल है और अब तक 16 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें 2 पुलिस कर्मचारी, एक पासपोर्ट विभाग का कर्मचारी और एक डाक विभाग का कर्मचारी भी शामिल है। सर, एक प्रोसेस होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, एड्रेस वेरिफिकेशन होती है, ये सब काम कैसे हुए? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, अब तक हमने कुल 16 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं। उसमें 2 पुलिस कर्मचारी भी शामिल है, पासपोर्ट विभाग का एक क्लर्क भी शामिल है और एक डाक विभाग का जो पोस्टमैन है वो भी शामिल है, जिन्होंने आपस में जो एजेंट हैं उनसे पैसे लेकर के सारी जो है प्रक्रिया वो की है। करनाल में पंजाब समेत अन्य राज्यों के 21 अपराधियों के पासपोर्ट बनाए गए। वहीं करनाल पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है, अलग अलग 7 एफआईआर दर्ज की है। साथ ही ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह के 3 एजेंटों, 2 पुलिसकर्मियों, दिल्ली पासपोर्ट कार्यालय के एक अधिकारी समेत पासपोर्ट बनवाने वाले जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि पकड़े गए दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया है कि जानकारी मिली थी कि जो यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, उन्होंने करनाल का फर्जी एड्रेस देकर पासपोर्ट बनवाया था। लेकिन जब जांच की गई तो इस पूरे मामले में 21 लोग संलिप्त नजर आए, जिसमें कि कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल थे और उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। 21 फर्जी पासपोर्ट बनाने का यह मामला है। तो करनाल से हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ये बड़ा मामला सामने आया है और बड़ी कामयाबी पुलिस को यहाँ पर हाथ लगी है। फर्जी पासपोर्ट बनाए जा रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए, जो करनाल पुलिस एक बड़ी कामयाबी हासिल कर रही थी, जिस प्रकार से जो फर्जी पासपोर्ट तैयार किए जा रहे थे और 21 फर्जी पासपोर्टों को जब्त किया गया करनाल पुलिस के द्वारा और 16 लोगों को फिलहाल अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया और जो पुलिस के 2 अधिकारी भी इसमें शामिल थे, जो वेरिफिकेशन करने का काम करते थे। करनाल के 32-33 थाना
सेक्टर की जो पुलिस है वो इस प्रकार की वेरिफिकेशन करती थी, क्योंकि जिस प्रकार से क्रिमिनल लोग होते थे वो अपना आधार कार्ड यहाँ का करनाल का बनवाने के बाद यहाँ पर जो मिली भगत कर यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन करवा देते थे, और जो क्रिमिनल लोग थे उनके पासपोर्ट यहाँ पर तैयार कर दिए गए थे, जिसके बाद एक करनाल पुलिस के बड़ी कामयाबी हासिल जरूर हुई है, जिसमें पूरा गिरोह था उसका भांडाफोड़ हुआ। और करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया का कहना है कि आगे भी इसी की जांच की जाएगी और जो जो लोग इसमें शामिल हैं उनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जी बिल्कुल, और इस मामले में खाकी पर भी दाग लगा है, क्योंकि 2 पुलिसकर्मी ऐसे देखे गए हैं जो कि इस पूरी वारदात में संलिप्त थे। जी बिल्कुल, देखिए जो पासपोर्ट की जो प्रक्रिया होती है बनाने की वो बड़ी जटिल जरूर होती है, और क्योंकि जिस प्रकार से कई वेरिफिकेशन से उसको गुजरना पड़ता है और पुलिस की तरफ से वेरिफिकेशन की जाती है और पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से की जाती है, तो इसमें पासपोर्ट ऑफिस का एक अधिकारी भी शामिल था, और साथ ही साथ जो डाकिया होता है जो डाक सेवाओं का काम करता है वो भी इसमें शामिल था, और 2 जो पुलिस के कर्मचारी इसमें शामिल थे, और साथ ही साथ कुछ एजेंट भी जो इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देते थे और लोगों को पासपोर्ट तैयार करवाते थे। कुछ पैसों के लिए वो इस तरह के काम करते थे, और जिन लोगों के पासपोर्ट इस प्रकार से तैयार करवाए गए थे उन लोगों समेत जो 16 लोगों को फिलहाल करनाल पुलिस से गिरफ्तार कर लिया, और जो 3 टीमें करनाल की CIA 1 और 2 और 3 जो CIA टीमें हैं वो लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार लोगों को धरपकड़ करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका विकास, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं यमुनानगर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और आए दिन छीना झपटी और लूट की वारदातें सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया है, जहां नेशनल हाईवे के किनारे एक होटल में नकाबपोश 4 बदमाश युवकों ने होटल के मैनेजर से देसी कट्टे की नोक पर हजारों रुपए की लूट को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, लूट के बाद होटल के मैनेजर को बदमाश कमरे में बंद करके फरार हो गए, जिसके बाद मैनेजर के साथी ने उसको कमरे से छुड़वाया। उसके बाद 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी गई। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल ये CCTV फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, उस दौरान की तस्वीरें हैं जब मैनेजर के साथ लूटपाट की जा रही थी। ये जो वारदात हुई है ये 2-3 की रात को एक वारदात हुई है, जिसमें 4 लोगों नकाबपोश लोगों ने गन पॉइंट के ऊपर एक हमारे यहाँ सी होटल है उसमें 24,800 रुपये और 2 मोबाइल गन पॉइंट पे लूट की है उन्होंने। इसमें तुरंत ही हमने पर्चा दर्ज कर दिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। इसमें अलग अलग से हमने टीमें भी गठित कर दी। वहीं करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों ने भैंस की पूंछ से 2 क्लोन पैदा करके एक नई सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि क्लोन कटड़ी का नाम यहां पर करने का और क्लोन कटड़े को गणतंत्रता नाम दिया गया है। क्लोनिंग के जरिए दुधारू पशुओं की उच्च उत्पादन वाली नस्लों में वृद्धि की जा रही है। साथ ही आपको बताते चले कि संस्थान इस तकनीक के जरिए देश में दुग्ध उत्पादन दोगुना करने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। वहीं करनाल की राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर MS चौहान ने बताया कि ये क्लोनिंग के क्षेत्र में एक नई सफलता है। उनकी रिसर्च सही दिशा में आगे बढ़ रही है। चर्चा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान इस वक्त आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा आविष्कार किया गया। बच्चे तैयार कर रहे हैं, मील तैयार कर रहे हैं, मील से सीमन हम तैयार कर रहे हैं। जैसे ही अगर जिस हिसाब से ये अगर सीमन जो है किसानों के द्वार तक जाएगा, किसानों की जो अपनी भैंसें हैं उनको हम टीकाकरण के द्वारा इंसेमिनेट करके उनको हम EI के बाद हम उससे जब बच्चा पैदा होगा और कटली होंगी और दूध में आएंगे तो नेचुरली दूध बढ़ेगा। अब आप देखें, जब दुगना दूध अगर एक किसान के द्वार में हो गया तो एक क्षेत्र में जब ये पूरा जो फैलेगा तो दुगना दूध हो जाएगा। जो आज हम उत्पादन कर रहे हैं जो है 20 करोड़ टन का, नेचुरली बढ़ेगा। और इस मतलब दिशा में पूरा देश और पूरा संस्थान, पूरा ICR का रुझान है और उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होगा।
वहीं पंचकुला में सेक्टर 26 स्थित आशियाना कॉम्प्लेक्स के पास गटर के अंदर एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला था, जिसके बाद मृतक के भाई ने अपनी भाभी और उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति पर अवैध संबंध के चलते हत्या का आरोप लगाया था। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर जांच के बाद मृतक की पत्नी और उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही थाना एसएचओ ने बताया कि बुधवार रात मृतक की पत्नी ने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर अपने पति के गले पर कोई नोकीला चीज से वार किया और कपड़े से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। डायरेक्ट तो अभी ये था, जो शव मिला था उसकी शनाख्त नहीं हो पाई थी। ना शनाख्त होने के कारण उसकी बॉडी हमने कल मॉर्चरी में रखवा दी थी। तो कल लेट शाम उनके भाई ने आके हमारे पास बयान अंकित करवाया कि उसके जो ये भाई हैं उनका किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया है और मर्डर करके उसकी लाश को गटर में फेंक दिया है। तो अभी हमने उनकी स्टेटमेंट के बिहाफ के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी है 302-34 आईपीसी में। तो अभी हम पोस्टमार्टम करवा के बॉडी उनके हवाले कर रहे हैं, बाकी अनुसंधान जारी। चलिए, आप खबर पंचकुला से है, जहां 4 दिन से लापता युवक का शव पिंजौर की यहां पर आपको बता दें कि एक कॉलोनी से बरामद हुआ है और यहां पर माना यह जा रहा है कि तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पंचकुला में सेक्टर 26 स्थित आशियाना कॉम्प्लेक्स के पास गटर के अंदर एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला, जिसके बाद तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पंचकुला से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां 4 दिन से लापता युवक का शव पिंजौर के रतपुर कॉलोनी के नाले में बोरी में बंधा हुआ मिला। आपको बता दें कि मृतक के मुंह पर तौलिया बंधा हुआ है, नाक से खून निकल रहा था और पूरी बॉडी नीली पड़ चुकी थी। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। झज्जर से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर डीसी ने खराब फसलों का जायजा लिया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि किसान लगातार परेशान हो रहे थे और वो शिकायत कर रहे थे कि शासन प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आ रहा है। फिलहाल अब ये रात भरी खबर किसानों के लिए, क्योंकि आपको बता दें कि डीसी वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने जायजा लिया, खराब फसलों का उन्होंने जायजा लिया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, झज्जर से डीसी ने खराब फसलों का जायजा लिया है। बारिश और ओलावृष्टि से दरअसल किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। अधिकारियों को डीसी की 2 टूक और उन्होंने कहा जल्द खराब फसलों की रिपोर्ट को तैयार करें। चलिए, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।